वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 एंड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2। 10.2 एक्सरसाइज में जो दो थ्योरम्स थी वो मैं आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट करते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरम्स बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली और मेन कंडीशन ये है कि आपको स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक स्टेटमेंट आपके माइंड में क्लियर नहीं होती है तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर? रिकॉल दैट, पढ़ रहे हैं अब हम स्टेटमेंट। रिकॉल दैट मीन्स बुक वाला क्या कह रहा है कि आप याद कीजिए, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव द सेम रेडाई। हम इस पहले ही लाइन पर फोकस करते हैं कि जो बुक में ऑथर है वो क्या कह रहा है कि दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके रेडियस सेम होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम बात कर चुके हैं, हम ट्रायंगल की बात कर चुके हैं। अब हम एक सर्कल का एग्जांपल ले लेते हैं कि देखिए एक सर्कल तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, क्लियर, और इसका रेडियस मैंने मान लिया क्या है, R1 है। एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया और मैं कह रही हूँ कि इसका रेडियस R2 है। अब आप ये बताएं मुझे कि क्या ये सर्कल इस सर्कल को कवर कर सकता है? भाई दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दे तो क्या ये एक दूसरे को फुल्ली कवर कर लेंगे? नहीं करेंगे। हम देख सकते हैं, वी कैन सी कि ये छोटा है और ये वाला सर्कल बड़ा है। इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है एज पर मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिंपल से एग्जांपल भी, ये दो बैंगल्स हैं मेरे हाथ में, अगर हम इनको ऐसे देखिए, जब भी हम चूड़ी या बैंगल लेने जाते हैं तो हम भी कॉन्ग्रुएंट ही लेके आते हैं। ऐसा नहीं है एक छोटी और बड़ी चूड़ी वाले देखते ऐसे बता देते हैं कि भाई उनका जो सर्कमफ्रेंस है वो मैच नहीं कर रहा, थोड़ी सी वो बाहर निकलेगी। तो कॉन्ग्रुएंट और सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी किससे जज होगी? भाई केवल रेडियस से, क्योंकि सर्कल की कोई और डायमेंशन होती नहीं है। जैसे रेक्टेंगल है, ये ब्लैक बॉडी रेक्टेंगल है तो इसकी ब्रेड्थ है, लेंथ है। अगर इसी साइज का एक और ब्लैक बोर्ड होगा तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? अब मैं एक छोटा रेक्टेंगल और बना देती हूँ यहाँ पर, तो ये तो बहुत छोटा है, ये ब्लैक बोर्ड को तो कवर नहीं करेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज जज्ड बाय इट्स डायमेंशंस। दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, और दो ट्राइंगल, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी तीनों साइड्स और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। बट अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई सर्कल की, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उन दोनों के रेडियस सेम होंगे। तो ये बात आपको बुक में जस्ट याद दिलाई गई है। आपने समझना है कि इफ वी आर गिवन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, भाई हमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि भाई उनके रेडियस बराबर है। क्लियर? भाई टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडाई। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेडियस सेम है, अगर रेडियस सेम है दो सर्कल के तो वो कॉन्ग्रुएंट है। ये बात हमने सिर्फ रिकॉल करनी है, अपने माइंड में एक बार याद करनी है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब स्टार्ट होती है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज गिवन। प्रूव दैट, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रूव दैट, प्रूव करें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। देखिए मैंने तो रीड कर दी, मुझे तो समझ आ गया। आपको हो सकता है किसी बच्चे को एक ही बार में आ जाए, किसी को दो बार में, तीन बार में भी ना आए, तो फिर से रीड कीजिए विद अ पोज, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर। प्रूव दैट, प्रूव करें, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की दो इक्वल कोड है
सबटेंड वो बना रही हैं। देखिए सबटेंड का एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग बना रही है नहीं होता है। जब भी किसी आर्क से किसी पॉइंट पर एंगल बनता है तो वो फैल के जो एंगल बनता है उसे हम इंग्लिश में सबटेंड वर्ड यूज कर लेते हैं। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, किनके सेंटर भाई, सर्कल के। तो मैं आपको एक बार इसकी हिंदी कर दूं कि दो सर्कल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, उन दोनों में एक एक इक्वल कोड है और दोनों की कोड उनके सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं वो एंगल हमने इक्वल शो करने हैं, प्रूव करने हैं। तो ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा। अब हम एक थोड़ा सा पिक्टोरियल करते हैं। पहले सबसे पहले तो मैं सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। सपोज मैंने ये दो सर्कल ले लिए हैं, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2। क्लियर? और दोनं कॉन्ग्रुएंट हैं, बुक वाले ने बोल रखा है। तो एक का रेडियस O है या O1 है, दूसरे का रेडियस भाई हमने ले लिया O2 है। तो आपको मैंने बताया था थ्योरम प्रूव करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के ये ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें गिवन हैं और उनको यूज़ करके आपने क्या प्रूव करना है। जब ये दोनों बातें हमें क्लियर हो जाती हैं कि क्या गिवन और क्या प्रूव करना है तो हम क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। गिवन दैट, तो आप क्या लिखेंगे, दो सर्कल दे रखे हैं लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर? तो टू कॉन्ग्रुएंट circles with centers O1 and O2 are given. Okay, two congruent circles with center O1 and O2 are given. अब सेंटर तो हो गया, अब क्या चाहिए, रेडियस भी होना चाहिए सर्कल में। लेट R1 and R2 be the radii, रेडियस का प्लूरल हो जाता है रेडाई, ऑफ बोथ सर्कल्स या ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल्स। आप बोथ लिखिए, लेट R1 एंड R2 बी द रेडाई ऑफ बोथ सर्कल्स। क्लियर? दोनों का रेडियस हो गया। अब भाई दोनों सर्कल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका क्या मतलब है कि R1 इज इक्वल टू R2। वन मोर थिंग इज गिवन कि कहाँ गया, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स यानी दोनों में एक एक ऐसी कोड है जो इक्वल है। तो एक कोड तो मैंने यहाँ ले ली AB और दूसरे सर्कल की एक कोड मैंने यहाँ ले ली भाई CD और दोनों की लेंथ सेम है। आल्सो AB कोड इज इक्वल टू CD कोड। ये सारा समरी हमने इस लाइन में से यहाँ पर नोट की है। टू सर्कल्स विद सेंटर O1 एंड O2 आर गिवन, R1 एंड R2 आर देयर रेडाई, बिकॉज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो R1 R2 के इक्वल होगा और हमें कोड्स इक्वल दे रखी हैं, AB इज इक्वल टू CD। क्लियर? हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दोनों कोड्स हैं जो इनके सेंटर्स पर एंगल बना रही हैं, ए बी कोड कौन सा एंगल बनाएगी भाई सेंटर पर, ए को ओ से ज्वाइन कीजिए, बी को ओ से कीजिए तो ये एंगल बनेगा AOB और भाई सी को O2 से ज्वाइन कीजिए, डी को O2 से ज्वाइन कीजिए तो ये बनेगा CO2D। व्हाट वी हैव टू शो, तो ये हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AO1B, O1 है ये पहले सर्कल का सेंटर है, AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D। जो हमने थ्योरम 10.1 की थी, 10.2 की थी, उन्हीं की तरह का ये प्रूफ है। उस प्रूफ में क्या था कि भाई एक ही सर्कल में दो कोड्स थी, अब यहाँ दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, कोड वही हैं, दो वही सारी कंडीशंस हैं। तो अब हम इनको कर लेते हैं, बहुत ही इजी सी ये थ्योरम है। तो अब आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए प्रूफ। आई वंस अगेन रिपीट, ये कोड इसके इक्वल है और हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के ये एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वी यूज़ द लॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हेयर। तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल यहाँ यूज़ करेंगे तो आइदर SSS, SAS, AS से RHS हम यूज़ करेंगे।
तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो ट्रायंगल्स की कोई 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप इक्वल दिखा दीजिए, या तो तीनों साइड, या 2 साइड और 1 एंगल, या 1 एंगल और 2 साइड, या RHS राइट एंगल में आ जाता है। तो हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो AB कोड है वो CD के इक्वल है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल का नाम लिखना है कि हम किन ट्रायंगल को चूज कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल AO1B एंड ट्रायंगल CO2D। Now choose the corresponding parts which may be equal. तो AB side of the triangle is equal to CD. AB side is equal to CD. Why? रीजन जरूर देना है भाई आपने। अगर आप रीजन नहीं देंगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एग्जामिनर को लगेगा आपने नकल करके या कहीं और से आपने क्वेश्चन किया है। तो जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर करते हैं। तो AB इज इक्वल टू CD गिवन है। आप चाहें तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं फ्रॉम 1, या आप यहाँ गिवन लिख दें तो वेल एंड गुड। क्लियर? अब देखिए एंगल, तो देखिए हमें तीनों में से कोई भी नहीं पता भाई। ओके, बट ये जो OA साइड है और जो O1A और O2C साइड्स दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम लेंथ का है। तो हम लिखेंगे O1C इज इक्वल टू O2D। आप रीजन लिख दीजिए बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2। ये देखिए मैं यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ पहले। एंड ऑल्सो O1B इज इक्वल टू O2D। O1B थोड़ा सा यहाँ पर भाई गड़बड़ हो गई है। O1A तो O2C के इक्वल है, O1A तो O2C के इक्वल है। ये मैंने एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड से लिख दिए, विच इज़ रोंग। आई राइट इट वंस अगेन। हमने इन दोनों को कंपेयर करना है ना। तो O1A O2C, ओके, O1A इज इक्वल टू O2C एंड O1B is equal to O2D. Same region here, R1 is equal to R2. क्या देखा हमने देखा कि ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली O1A O2C के इक्वल आ गई, O1B O2D के इक्वल आ गई। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स उसकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आ गई। इट मीन्स ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स क्या है कि जो अदर रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे बाय द लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय SSS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, क्या नाम लिया था भाई हमने ट्रायंगल का? AO1B। ट्रायंगल AO1B इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, CO2D। CO2D, ओके। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो इट मीन्स एंगल AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं? ये क्यों लिखा हमने? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसे हम क्या कहते हैं? CPCT। क्लियर? इसे हम कहते हैं भाई CPCT। ओके, तो यही चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी कि AO1B और CO2D दोनों एंगल्स इक्वल है। तो वो प्रूव हो गया। आप यहाँ पर भी हैंस प्रूव्ड छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो हम यहाँ पर हैंस प्रूव्ड लिख कर भी काम चला सकते हैं। क्लियर? एक मैं क्विक रीजन आपको करा देती हूँ कि हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, कि हमें 2 सर्कल दिए गए हैं, दोनों ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट बोला है उसने, इट मीन्स आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि दोनों के रेडियस भाई इक्वल हैं।
हम मानने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, जब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस तो इक्वल होंगे होंगे। तो हमें पता लग गया कि अगर इसका रेडियस 5 है तो भाई इसका भी 5 ही होगा। क्लियर। अब हमें क्या दिया गया कि एक कोड इसमें बनी हुई है, एक कोड इसमें बनी हुई है और दोनों की लंबाई बराबर है। इस कोड ने इसके सेंटर पे एंगल बनाया, इस कोड ने इसके सेंटर पे। अब आपका काम क्या है कि आपने ये शो करना है कि दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं, नापना नहीं है, मेजर नहीं करना, कोई प्रकार का कोई कंपास का, कोई आपने डी का किसी चीज़ का कोई यूज़ नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करना है आपने। तो फटाफट से जो हम गिवन है वो लिखेंगे पहले। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम। रफ का मतलब गंदा नहीं, रफ का मतलब आप विद फ्री हैंड एंड पेन यू कैन ड्रॉ। तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद देयर सेंटर टू O1 एंड O2 आर गिवन, R1 एंड R2 आर देयर रेडाई। तो बिकॉज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो R1 तो R2 के इक्वल होगा एंड AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल उठा लिए, समझ आ रहा है भाई आपको? दोनों ट्रायंगल ले लिए तो ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि गिवन है, क्योंकि ज़रूर लिखना है बिकॉज के बिना मार्क्स कट जाते हैं। ये साइड इसके इक्वल है, सर्कल का रेडियस है, अलग अलग सर्कल का रेडियस है बट सर्कल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए रेडियस सेम है, और ये इसके इक्वल है। तो तीन साइड्स, इसकी तीन साइड्स के इक्वल आ गए। तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसके तीनों एंगल भी इसके तीनों एंगल के इक्वल 100% होंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया एंड दिस वाज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव। क्लियर। तो ये थी भाई आपका एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का वो इसका बिल्कुल उल्टा है। तो मैं अब यहीं पर आपको उसकी समरी दूंगी जल्दी से कि वहाँ क्या है कि प्रूव दैट इफ, देखिए इसी में करेक्शन कर रही हूँ, प्रूव दैट इफ टू chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स subtend equal angles at their centers then these chords are equal। क्वेश्चन को समझे भाई अब, then these chords are equal। थ्योरम में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि दे क्या रखा और प्रूव क्या करना है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमें एंगल इक्वल दे रखे हैं और हमने कोड्स इक्वल दिखानी है, हमने प्रूव करना है कि भाई ये इक्वल हैं। ओके, तो कम टू द स्टेटमेंट वंस अगेन, प्रूव दैट इफ टू, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रूव दैट इफ टू chords of congruent circles subtend equal angles at their center then these chords are equal। तो हम क्या ले लेते हैं कि let two congruent circles with center O1 and O2 are given, R1 and R2 be the radius। तो बिल्कुल सेम यही डायग्राम आपका बनेगा, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि AB की लेंथ CD के इक्वल है या नहीं। दिस इज O1, दिस इज, थोड़ी पोजीशन चेंज कर लेते हैं AB की, दिस इज कोड AB, दिस इज एंगल AO1B। क्लियर। दिस इज O2, ये O2 सेंटर हो गया भाई, और CD को भी यहीं ले लीजिए। अब ये CD ले लिया, ये अपना एंगल हो गया CO2D। अब क्या क्या गिवन है कि सबसे पहले तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेडियस इक्वल आएंगे, और अब कोड्स इक्वल नहीं है, ये उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है भाई। अब हमें ये पता है कि एंगल AO1B का जो मेजरमेंट है, एंगल AO1B किसके इक्वल है भाई, एंगल CO2D के। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमें पता है, क्लियर है। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है कि इस कोड AB की लंबाई इस कोड CD के इक्वल है। तो AB कोड इज इक्वल टू CD कोड। क्लियर, ये हमने प्रूव करना है। तो अब हम फिर से दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट्स इक्वल हैं और कौन से पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। तो जो इक्वल है आप उनको पहले थोड़ा मार्क कर लीजिए। कैसे, देखिए ये एंगल
इसके इक्वल है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ डार्क कर दिया है, आप पेंसिल से करें तो डबल लाइन लगा लें। और भाई ये रेडियस इसके इक्वल है क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये वाला रेडियस इसके इक्वल है। इन दोनों का नहीं पता इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इन द ट्राइंगल AO1B एंड CO2D क्या क्या इक्वल है भाई, ABCD के इक्वल है क्या, ABCD के इक्वल नहीं है। बुक वाले ने ये कहा है कि शो करें कि कोड्स इक्वल हैं, तो ABCD के इक्वल नहीं है, बट एंगल सबटेंडेड बाय AB ऑन O1 एंड एंगल सबटेंडेड बाय CD एट O2 आर इक्वल। तो ये हो जाएगा एंगल AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D, ये हमें गिवन है। ये वाला रेडियस इसके इक्वल है, तो O1A O2C के इक्वल हो गया, O1B O2D के। अब हमें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक उनके बीच का एंगल इक्वल मिला है, तो जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का लॉ हमने लगाया था वो चेंज हो जाएगा। तो कौन सा लॉ अब हमारा यहाँ लगेगा, वो लगेगा SAS, लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अदर रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो अदर रिमेनिंग पार्ट्स कौन से बचते हैं भाई, जो हमने शो करने हैं। देखिए मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि जब भी हम दो ट्रायंगल लेते हैं, मैं हर लेक्चर में आपको ये बता रही हूँ, जब भी हम दो ट्रायंगल लेते हैं तो उनके 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो तीनों तो साइड इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल, यानी 6 पार्ट। लेकिन हम प्रूव करते टाइम 6 पार्ट्स डिस्कस नहीं करते। हमारे जो ये लॉ बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि 3 पार्ट्स के कंपैरिजन से ही हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है। तो हम कोई भी 3 पार्ट्स, उसके लिए भी रूल है, क्लियर। ए से कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती कि अगर आप तीनों एंगल प्रूव कर दो और तुम कह दो कि भाई जी ये कॉन्ग्रुएंट है, नो इट्स नॉट सो, ऐसा नहीं होता है। तो वो रूल आपको ध्यान रखने हैं। तो अब हमने क्या किया कि 2 साइड इसकी इसके इक्वल हो गए, एक एंगल इक्वल हो गया, इट मीन्स ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाकी के 3 पार्ट हमें शो करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो बाकी के तीनों पार्ट्स भाई ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली, ऑटोमेटिकली नहीं कहूँगा मैं, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। तो अब क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो AB की लेंथ CD के इक्वल आ जाएगी। तो AB कोड इज इक्वल टू CD कोड, हेंस प्रूव्ड। ये तो हो गई भी दोनों थ्योरम अपनी 10.1, 10.2 और 10.2 के 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं। अब आपने इनकी एक एप्लीकेशन और ध्यान रखनी है कि भाई ये क्या चीज़ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ है इसका। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल आपको दिया था। आपको मोटे तौर पे मैं कहूँ, जिन बच्चों को यूँ लगता है कि भाई ये थ्योरम नहीं समझ आएंगी तो कुछ न्यूमेरिकल्स में हम इनको कैसे यूज़ करें, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी 2 बातें, थोड़ा मैं रब कर देती हूँ, मैं जब स्टेटमेंट को 2 मिनट का मैं आपको और बताऊंगी कि जब भी आपको कोई 2 सर्कल गिवन है, क्लियर, और उनकी कोई एक कोड इक्वल मिल जाए, ओके, एक कोड और सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, आपको पता है कि इसकी लेंथ रेडियस की इसके इक्वल है, समझ आ रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि इसका रेडियस भी 5 है, इसका रेडियस भी, और ये एंगल 80 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 80 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर इनका यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, सेंट्रल एंगल सेम है, सबटेंडेड बाय द कोड, तो ये भी इक्वल होगा। अदरवाइज सेम सर्कल में भी हम इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं कि एक ही सर्कल में भी कई बार 2 कोड्स ऐसे दे दी और ऐसे ही कोई एंगल दे दिया आपको, और ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये 6 सेंटीमीटर की कोड है, ये भी 6 सेंटीमीटर की कोड है, ये एंगल 70 डिग्री है, तो आप ये एंगल बताइए, ऑब्वियसली दिस इज 70। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि व्हेन 2 कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर एंगल्स आर इक्वल, इफ 2 सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल, क्लियर। और ये ही सेम अलग में है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 तक है।
आपको लेक्चर कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और देखिए, जब तक टीचर को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन तभी मिलता है जब बच्चे उन्हें फीडबैक देते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।